हमसे कह रहे थे आप तुक्के चाटिए तब छोड़ देंगे। जब हमने नहीं चाटा तो उन्होंने हमको बहुत बेधर्मी से मारा है। उसके बाद मार के एकदम जब जाने की अब इनकी मतलब ये अब नहीं रहे हैं, फिर हमको छोड़ के सब लोग चले गए। बोला ये भी कि अगर तुम कहीं भी कोर्ट कचहरी थाना करोगे तो तुम्हारे ऊपर तेजाब बहा देंगे, गोली मार देंगे तुमको। गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 हफ्ते में सोनी गुमटी चौकी क्षेत्र में 2 लोगों के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। सोनी गुमटी चौकी की पुलिस दबंगों पर लगाम लगाने में नाकाम। गोंडा जिले में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको कानून का कोई डर ही नहीं है। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनी गुमटी चौकी से सटे सोनी कपूर गांव का है, जहां मामूली जमीनी विवाद में कुछ दबंग लोगों ने घात लगाकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और युवक पर तमंचा लगाकर लाठी डंडों से इस तरह पीटा कि युवक अधमरा हो गया। आपको बता दें कि यह घटना सोनी गुमटी चौकी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। गौरतलब है कि लगभग 10 दिन पहले भी इसी सोनी गुमटी चौकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर को पहले गोली मारी, उसके बाद उनकी गाड़ी रोककर स्टंप से जमकर पीटा। उसके बाद उनको मरा हुआ जानकर बदमाश फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने नील ठाकुर को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है और अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और मात्र 10 दिन में ही उसी तरह की ये दूसरी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ये दूसरी घटना जिस युवक के साथ घटी उसका नाम शुभम श्रीवास्तव है, जो सोनी कपूर गांव का रहने वाला है। पीड़ित शुभम ने बताया कि विपक्षी वीरेंद्र मिश्रा का खेत उसके खेत के बगल है और उसने शुभम के खेत में खूंटा गाड़ दिया था। पीड़ित शुभम ने जब अपने पिता से वीरेंद्र को फोन करवाया कि हमारे खेत से खूंटा उखाड़ लीजिए, तो वो गाली गलौज करने लगे। और 1 हफ्ते बाद 26 तारीख को जब शुभम ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला तो वीरेंद्र का छोटा भाई झिनके ने पीछा किया और आगे जाकर सभी लोग घात लगाकर बैठे थे। उन लोगों ने उसकी गाड़ी रोककर कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया और लाठी डंडे से पीटने लगे। आपको बता दें कि दबंग इतने बेखौफ थे कि दिन दहाड़े सुबह लगभग 8:30 बजे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित शुभम ने बताया कि हमलावरों ने उससे थूककर चाटने को कहा, लेकिन जब शुभम ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उसे और जमकर पीटा, जिससे उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई। उसके बाद सभी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद शुभम ने किसी तरह अपने घर पर फोन किया। फिर घर के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने घटना की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन जिस रामराज की दुहाई देता है वो कहाँ है? गुंडा राज को खत्म करने का जो दावा करता है वो दावा आखिर धरातल पर क्यों नहीं दिखता? ऐसे मामलों में पुलिस आखिर सक्रिय भूमिका में क्यों नजर नहीं आती? आखिर कब तक बेखौफ दबंग सीधे साधे लोगों के सिर पर तांडव करते रहेंगे? सर मैं सुबह अपने छोटी मोटी नौकरी करता हूँ उतरौला में। सर मैं वहाँ नौकरी पे जा रहा था सुबह अपने बाइक से, तो यहीं रास्ते में झारखंडी पड़ती है। झारखंडी पे और सन्नाटा पा के बबलू, ननके, बिरंदर और झिनके इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बेरहमी से मारा है डंडा से, असलहा लगा लिया है कान में। हमारे चाचा का लड़का था, उसको धमकी दिए सिर पे असलहा लगा के कि अगर तुम किसी के पास फोन करोगे तो तुमको दाग देंगे। मारे हैं। उसके बाद हमको जब कोई आता था बचाने के लिए तो उनको गाली देकर भगा देते थे कि तुम चले जाओ नहीं तो तुमको भी दाग देंगे। उसके बाद जब हमको खूब एकदम बेरहमी से मार लिए हैं, हमसे कह रहे थे आप तुक्के चाटिए तब छोड़ देंगे। जब हमने नहीं चाटा तो उन्होंने हमको बहुत बेधर्मी से मारा है। उसके बाद मार के एकदम जब जाने की अब इनकी मतलब ये अब नहीं रहे हैं, फिर हमको छोड़ के सब लोग चले गए। फिर हम अपने हालत में खून बह रहा था, पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा था। फिर हम किसी तरह अपने घर पे फ़ोन किए हैं, वहाँ लोग मुझे उठा के बाइक पे बैठाए हैं। फिर हम सोनी गुमटी पुलिस चौकी पर आए हैं। फिर यहाँ से हम थाना गए हैं जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुआ है। कौन कारण क्या था?
कारण ये था सर, क्या नाम है, हमारा खेत और इनके खेत एकदम बगल में है। हमारा खेत थोड़ा-सा तालाब के बगल में है, इनका खेत ऊँचा था, तो इन्होंने मजूर लगा के खुद भी थे अपना लोग, ये लोग अपना खूँटा हमारे खेत में गाड़े हुए थे। हम सुबह घूमने के लिए गए, छुट्टी का दिन था, मैं ऑफ़िस से आया था, तो मैं घूमने के लिए जब बाहर गया, तो छुट्टी के समय सब लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए कि हाँ, देखिए हमारा खेत क्या है, कैसा है। फिर हम जब वहाँ गए देखने के लिए तो खूँटा गड़ा देखा, तो फिर मैं उस खूँटे को उखाड़ा नहीं, हमारे खेत में गाड़े हुए थे। हम घर अभी भी गड़ा हुआ है, आप जाके देख लें खूँटा। मैं वहाँ से आया अपने बाबा से, उनसे फ़ोन करवाया ननकी के पास। उनसे बाबा ने यही कहा कि भैया आप खूँटा हमारे खेत में गाड़ के गए हैं, आप अपना खूँटा यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो जब हम जुताई-बुआई करेंगे तो आपका खूँटा टूट जाएगा। फिर उन इसी के नहीं तो हमारे लड़के उखाड़ के उसे बगल में कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत गाली दे दिया, कह रहा है कि कौन मादरचोद खूँटा उखाड़ेगा। इतना बोलने के बाद उसके बाद उन्होंने मतलब गाली देते रहे, हम भी इधर से गाली देते रहे। फिर वो कहे कि तुम खेत में आओ मिलो। हम इधर से गए, वो उधर से, मतलब हम तो वैसे गए मिलने के लिए, वो उधर से भी लाठी डंडा उस दिन भी लेकर आए थे, 2-3 दिन पहले। तो फिर बातचीत हो गया ऐसे, उन्होंने फिर वो लोग चले गए वहाँ से, जब हम लोग इधर से इकट्ठा हुए, तो वो लोग भाग गए, उधर से चले गए। क्योंकि हम लोग मारने के प्रोग्राम में थे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इश्यू नहीं था, खूँटे की बात था, सबका खेत अगल-बगल रहता है तो सब में लगा रहता है, फिर कोई इश्यू नहीं था। जब हम परसों इधर से ऑफ़िस से यहाँ ऑफ़िस करने जा रहे थे, तो इन्होंने सन्नाटा पा के वहाँ मेरी गाड़ी रोक के मुझे मारा, पीटा, धमकाया। बोला ये भी कि अगर तुम कहीं भी कोर्ट कचहरी थाना करोगे तो तुम्हारे ऊपर तेजाब बहा देंगे, गोली मार देंगे तुमको। तो पीछा भी कर रहा था यहाँ से? जी, जब मैं घर से यहाँ से निकला तो उनका छोटा भाई था, दुकान खुला है यहीं सड़क पे, वो जिनके नाम है। वो तुरंत अपना शटर गिराए और हमारे पीछे गए, लेकिन अब मुझे क्या पता था कि दिन में अब ये लोग बदमाश हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था कि हाँ, दिन में ये लोग ये सब कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे का टाइम था। जी, पीछा करते हुए गए, हमने देखा भी, लेकिन मुझे मतलब ये नहीं था कि इतनी छोटी-सी बात के लिए ये लोग इतना बड़ा इश्यू बना सकते हैं। नहीं तो मैं भी एक खूँटे के चक्कर के विवाद से, मुझे भाई सबका खेत अगल-बगल रहता है, सबके में बकायदा रेकी करके आपको मारा गया? जी, पहले से वहाँ लोग बैठे हुए थे। मेरा 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं डेली कभी अपने सर लोगों के साथ, क्योंकि इधर से लोग जाते थे 4 पहिया से तो मैं निकल जाता था, तो वो लोग जान नहीं पाते थे। लेकिन जब मुझे कल अकेला पाया गया परसों, तो फिर गाड़ी रोक के मेरे साथ ऐसा घटना किए ये लोग। पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में हमने कंप्लेन किया है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, सब लोग भगे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 10 मुकदमा चल रहा है, 1 मुकदमा और चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम सब देख लेंगे। जी। सब मेरी अंगूठी ले लिए, घड़ी ले लिए हमारा, सब कुछ छीन लिए, कोई चैन छीन लिए, पर्स ले लिया, हमारा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। जी, असलहा लिए थे, लेकिन फायरिंग नहीं किए थे, लेकिन असलहा जो हमारे चाचा का लड़का था उसके कान पे लगा दिए थे। ना फ़ोन भी कान पे एकदम लगा दिए थे कि अगर तुम फ़ोन करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, किसी के पास फ़ोन नहीं करना है तुम्हें। वो चुपचाप खड़ा रह गया, हमें लोग मारे 6-7 वो लोग थे, 4 भाई वो खुद थे और 2 लोग 3 लोग थे उनके घर के अगल-बगल के लोग और बगल में के गाँव के लोग थे। सब लोग मारे हमको और कोई बचाने नहीं आया। इसके पहले भी कभी आपका उनसे विवाद था? नहीं सर, ऐसे इससे पहले कोई हमारा उनका वो नहीं था। चुनाव में उन्होंने मुझे धमकी दिया था, क्योंकि मेरे चाचा जो हैं सुमित श्रीवास्तव प्रधान, वो हमारे बाबा लगते हैं। उन्होंने जब प्रधानी लड़ा तो भाई कोई भी होगा तो लोग अपने ही साथ चलते हैं, तो मैं उनके साथ चलता तो मुझे धमकी दिया गया था कि उनके साथ तुम ना करो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। लेकिन कोई ऐसा विवाद नहीं था। भाई हमारे घर के हमारे बाबा हैं, तो मैं उनके साथ नहीं चलूँगा तो तुम्हारे साथ चलूँगा। तो तो क्या लगता है मामले को 2 दिन हो गए आपको, अभी कोई नहीं सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। राजनीतिक संगठन तो नहीं है जैसे आप बता रहे हैं लोग दबंग लोग दबंग हैं सर, कोई सब लोग पैसा देकर अपना फरार हैं इधर-उधर, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। कल रात में भी चढ़ाई कर लिए, यहाँ बाहर आके गाँव में गाली-गलौज किए हैं, अपना खूँटा फूँक दिए हैं, उसके बाद लोग हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन लोग? इन्हीं लोग बबलू, ननकी, वीरेंद्र जिन्होंने हमको मारा है।
ये क्या मतलब शिकायत करने के बाद कल फिर आए थे? कल फिर आए थे, गाँव के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। जब हम लोग खरीदे हैं, यहाँ से भगाए हैं, तब भाग के गए हैं। हम लोग खूब दौड़ाए हैं उनको, तब भाग के गए हैं। अपने खेत का खूटा खुद जला दिए हैं।